जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सुमित भाई। सुमित भाई, एक आर्टिकल मैं गुज़र रहा था मेरी नज़रों से दैट वाज़ जिसे कहते हैं पब्लिश किया दी वायर ने। जी। उसमें ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़माने में जो इंडिया की जो चाइना स्ट्रैटेजी है या जो चाइना पॉलिसी है, वो स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म से डोसिलिटी की तरफ या डोसाइल हो गई है। आप क्या समझते हैं, क्या राजनाथ क्योंकि इसके पीछे शायद हमने एक दो दफ़ा पहले बात की है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ही डजंट स्पीक ऑन चाइना मच इन ऑन पब्लिक स्फेयर्स। आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म जो है क्या वो ख़त्म हो गया है, या कि डू यू बिलीव दैट इज स्टिल देयर, एंड इफ इट इज स्टिल देयर, हाउ विल यू एक्सप्लेन कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो एक कॉमिक पढ़ता था, एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एक व्हाइट रैबिट होता था, वाज ऑलवेज गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। अब किस किस बंदे को एलिस इन वंडरलैंड अब इस उम्र में भी दिखाई देता और व्हाइट रैबिट दिखाई देता और वो पार्टी के लिए लेट हो रहा, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आई कैन नॉट enter a imaginary paradigm of a gentleman who has his own entitlements and his own likings or dislikings, and try to justify his entitlement, illusions, likings and dislikings. We can talk on specifics, we can talk on data, we can talk on things. Now as far as जहाँ तक चाइना पॉलिसी की बात होती है, चाइना पॉलिसी हमारी प्रोएक्टिव है। देयर वाज अ टाइम, मैं आपको बताऊं, ए के एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में बहुत बताया था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस फ्रॉम चाइना। जयराम रमेश जी थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते थे, नॉर्थ ईस्ट में कोई बिजली का प्रोजेक्ट मत बनाओ, चाइना नाराज हो जाएगा। डैम मत बनाओ ताकि चाइना नाराज हो जाएगा। आप इससे बात मत करो, चाइना नाराज हो जाएगा। वो मत करो ना, चाइना नाराज होगी। और एक एमओयू की भी बात हुई थी, राहुल गांधी की ने कोई एमओयू उनसे साइन किया था। जब चाइना के साथ दिक्कत होती थी तो एक आध बार वो चाइना की काउंसिल में जाके कुछ उनसे वार्तालाप कर रहे थे। चलिए, बड़े नेता कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। आज की स्थिति देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। We have built roads to anywhere and everywhere in China. We have built roads to Pagongso, speedboats डाली है, Swarm drones डाले हैं, Swarm drones डाले हैं, मेरा डिप्लॉयमेंट की। इनफैक्ट आवर डिप्लॉयमेंट इज मोर देन चाइना टुडे। आप सुखोई में ब्रह्मोस को लगाया हो, हमने मिराज की डिप्लॉयमेंट करनी है, हमने राफेल की डिप्लॉयमेंट करनी है, S-400 की डिप्लॉयमेंट करती है, स्विस गन्स की करी है, हेली लिफ्टेबल गन्स की, चिनू की, अपाची K2 की डिप्लॉयमेंट करी हो, जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय, परले पे हमने बात की, परले मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय करी हो। हमने करीब 36 से ज़्यादा तो मिसाइल टेस्ट कर लिए चाइना को बताते हुए, नो टाइम लगाते हुए। क्योंकि और ये जितनी भी तैयारी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, चाइना के खिलाफ है। डिप्लॉयमेंट, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हमने मिलिट्री की कहीं नहीं की है। हमने अपना डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स के, इनफैक्ट पीपल आर टॉकिंग ऑफ फ्रेंडली ऑफशोरिंग। नाउ यूएस एंड even Iran, even Russia, and there are a lot of countries in Africa, almost all of Africa, all of South America, they are talking of friendly offshoring to India. तो ये सारी जो चीज़ें हो गई हैं, हमने चाइना को एक तरफ से, आप प्रोएक्टिव की बात कर रहे हो, हमने सबसे पहले ऐप बैन किया। हम, और अभी यूएस का सेक्रेटरी, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि चाइना के सीआई के डायरेक्टर ने बोला कि चाइना के इंडिया के ऐप बैन से अमेरिका हैज टू लर्न हाउ टू डू इट एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस टू डू आउट ऑफ इट। उसकी सराहना सीआई का डायरेक्टर भी करता है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम टू चाइनीज एग्रेशन हैज इंक्रीज, ये खुद चाइना मानता है, इट्स ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। आप ही ने बोला पीछे किसी ल्यूजांग को कुछ बॉर्डर अफेयर्स का बनाया है। तो अभी ये पता नहीं कौन है ये ल्यूजांग, आपका दोस्त होगा कोई। एनीवे, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, दिस इज ऑल प्रोएक्टिव मेजर, दिस इज ऑल सीइंग इनटू फ्यूचर, दिस इज ऑल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और अगर हम अपनी नाइट विजन इक्विपमेंट की बात करें, जो हमने धनुष बनाया है, जो हमने ऑल बॉडी आर्मर्स बनाए हैं, जो हमने स्पेशल ऑल वेदर सूट्स बनाए हैं, जो हमने डिप्लॉयमेंट्स किए, जो हमने लॉजिस्टिक्स अपनी इंक्रीज की है, बॉर्डर रोड्स बनाई है। और ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में, बहुत सी ऐसी चीज़ें की चीमा सर जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मुझे पता नहीं हो सकती। सो हाउ is the question even relevant? Because when I'm talking of facts, figures, and data, it is the most aggressive deployment against China in the history of India. और हमने चाइना को बहुत क्लियर कर दिया है, ये कोई 62 का भारत नहीं है, 22 का भारत है। और हमने चाइना को ये भी बहुत क्लियर बोल दिया कि भगवान कृष्ण के वंशज है,
एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। ये मैसेज मोदी जी ने लद्दाख की सरजमीन पर चाइना को दिया था। और आपको याद होगा चाइना का एक भी लीडर अभी एलएसी तक नहीं आया। वो तो इनफैक्ट छुप छुप के बैठे किसी बंकर वंकर में छुप के रहते हैं। अभी तो बड़े 2 साल बाद तो एससीओ समिट के लिए निकले, फिर 10 दिन गायब हो गए। ये बात अलग है। तो चीमा साहब, नाउ हाउ डज एनीबडी एक्स वाई जेड get a illusion perception or a deception or is trying to create a deception? I can't be also again accountable to that. If we talk in facts, figures, and data, this is what the position on the ground is. सुमित भाई, आपने जितनी भी बातें की है ना, आपने Hmm. कन्वेंशनल डिफेंस की बातें की हैं, ठीक है, Hmm. जो इंडिया ने एक इस्टेब्लिश किया हुआ है। आपको पता है कि आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जी, ठीक है, लेकिन वो रशिया के सेंस में कहा था और यूक्रेन के सेंस में। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दिस इज बेसिकली, वो जो डिसाइल बात होती है, ये बेसिकली चाइना को भी एक मैसेज था कि भाई हम लड़ने को तैयार नहीं है, इरा वॉर नहीं है। वन थिंग। सेकंड, अजीत डोवल साहब जो कि डिफेंस आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने कहा जी कि जो वॉर है ना, दिस इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑप्शन दीज डेज। अच्छा, मोदी साहब कहते हैं नॉट इरा ऑफ वॉर, अजीत डोवल कहते हैं वॉर इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑप्शन दीज डेज। वो कहते हैं कि जो वॉर है आज के दिन में, वो है सबवर्जन ऑफ सिविल सोसाइटी, कि मुआशरे के अंदर सबवर्जन कैसे पैदा होगी। सुमित भाई, आपको तो चाइनीज जुबान ही नहीं आती, या आपको तो, आप लोग तो चाइना की अवाम तक एक्सेस ही नहीं कर सकते। सो ये जो सबवर्जन ऑफ द सिविल सोसाइटी है, हाउ कैन इंडिया मेक इट हैपन व्हेन यू आर नॉट इवन, यू डोंट नो द वॉर। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले आप ही ने काफ़ी इसके ऊपर बातें भी की, जब कहा जी कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू हो गया, चाइना फौजा आ गई, एंज हो गया, वो हो गया, दैट वाज ऑल मीडिया ब्लफ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एंड यू वर ऑल्सो टॉकिंग ऑन दैट, आप बड़ा फोरफ्रंट होकर बात कर रहे थे। आज आप वजीर आजम कह रहे हैं वॉर इज, दिस इज नॉट एन इरा वॉर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं दिस इज वॉर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में वॉर की फॉल ही नहीं करती, ठीक है। हम तो सबवर्जन ऑफ सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो वो पाकिस्तान पे चला रहे हैं। एनी को मैं उस पर बात नहीं होगा। तो आपको तो जुबान ही नहीं आती 1.5 अरब चाइनीज की, तो आपकी फिर क्या स्ट्रैटेजी है कन्वेंशनल वॉर की, जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वजीर आजम कहते हैं ये तो स्ट्रैटेजी कोई नहीं। शिवा साहब, बहुत सवाल कर लिया आपने, तो एक एक करके जवाब दूंगा। कुछ भूल जाए बहुत तो सवाल है, याद दिला एक ही दो। सवाल किया है, हाँ, लेकिन सवाल एक ही करता हूँ। हाँ, ये तो आपका स्टाइल है ना, ये तो आपकी अदा है, पेटेंटेड फॉर्मूला है। पहली बात मैं बताऊं, जी जिनपिंग जब आया था तो 10 दिन गायब रहा, दुनिया ने उसको देखा नहीं। ही मिस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। फिर आपको जानते 3 गैंगे हैं चाइना में, 2 गैंगों का कुछ मांडवली हो गई, और उसके बाद एक एक्स चाइना का प्रेसिडेंट अचानक मरता कह रहा है कि इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया और इसे कैंसर था। पर उससे कुछ दिन पहले जब पॉलिट ब्यूरो का कन्वेंशन था तो वो जी जिनपिंग के पीछे पीछे चल रहा था। होजिनटाओ को उठा दिया गया, तब से दिखा नहीं। डिप्टी चांसलर को, जो डिप्टी चांसलर, उसको उठाया गया एंड ही पैटेड हिज बैक। सो दीज आर ऑल थिंग्स इन द विजिबल सिनेरियो, राइट? तो जो हमारा अप्रीहेंशन था, जो हमारा एनालिसिस था, वो गलत नहीं था। दैट वाज देयर वाज अ साउंड रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट, एंड वी ऑल नो दैट देयर वाज अ लॉजिक, देयर इज अ अनइवन ट्रूथ इन चाइना। उसके बाद कोविड रेस्ट्रिक्शंस आई, कभी हटी, कभी लगाई, कभी कुछ, ये सब चलता रहा। अब देखिए, मैं आपको समझा दूं, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। जब आपकी ताकत है, मैंने आपको अपनी ताकत क्यों बनाई? मैं आपको अपनी ताकत इसलिए गिना रहा हूँ कि इस ताकत को देख के चाइना बौखलाया हुआ, चाइना डरा हुआ, चाइना घबराया हुआ है। उसे पता है they cannot win a war with India, and we are today a nuclear triad. With our INS Arihant fully tested, we are a time-tested proven nuclear triad. You can never ever win war with a nuclear triad. ये चाइना अच्छी तरह से जानता है। तो लाल किले पे आके लाल तिरंगा फैलाने की जो हसरतें जितनों ने भी अब तक रखी, वो वही ख्वाब लेके फौत हो गए। तो जितने बचे कुचे वो भी फौत होंगे, चिंता ना करें। तो अब हमने अपनी तैयारी इतनी कर ली कि वॉर तो ऑप्शन है ही नहीं। हम तो अपनी पावर को वॉर करने के लिए थोड़ी ना बढ़ा रहे, वी आर कमिंग फॉर पीस। आपने राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट मिस कर दी। उसने कहा विल नॉट गो एंड टेक टेरिटरी। हमें किसी की जर जमीन जोरों पे नजर नहीं, बट इफ द वॉर इज थ्रस्टेड ऑन अस, विल फाइट। अगर कोई हमारी जमीन पे पैर रखेगा तो उसको उसकी औकात दिखा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, विल फाइट। और वॉर ये इज नॉट अ नेशनल। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी, जो ये स्टेटमेंट आप चाइना के लिए देते हैं ना, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान इंडिया के लिए देता है,
ठीक है, तो मुझे वो ऐसे आपकी स्ट्रेटजी। फ्रैंक नहीं नहीं, ये आप मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग एनीथिंग, आई एम सेइंग फ्रॉम द रेफरेंस। जैसे आपने अभी डॉक्टर जयशंकर की बात की, हमारे भी यही कहते हैं, आंख मैली आंख से देखोगे तो आंख निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो जो सबवर्जन ऑफ सोसाइटी है कि मुआशरे के अंदर तोड़फोड़ कैसे करनी है, नहीं नहीं, आप फॉर उसको एग्जाम्पल, आप जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ, फिर आप उस पर बात कर लें बेशक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन कोविड में आप बात करते हैं, आप कहते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है कि दिस इज द चाइना वायरस। ठीक है, दैट इज वेयर द सबवर्जन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज टारगेटिंग द सोसाइटी। आप नहीं समझते कि डज इंडिया हैज टूल्स इन इट्स टूल बॉक्स रिगार्डिंग हाउ टू सबवर्ट द चाइनीज सोसाइटी? मैं ये क्वेश्चन मैं कर रहा था। देखिए चीमा साहब, अब अजीत डोभाल साहब इज अ मास्टर ऑफ हिज ट्रेड, ही नोज हिज बिजनेस बेस्ट। उन्होंने कहा war is not and part of the national security strategy as it results into subversion of society। तो आप दो चीजों को एक एक, मैं बोलूं कमर चीमा, आप कह रहे कमर अलग है, चीमा, कमर यहाँ बैठा है, चीमा अभी पाकिस्तान में बैठा है। कमर चीमा यहीं बैठा है ना, इट इज वन थिंग, यू हैव टू सी बोथ इन आइस। सुमित यहाँ बैठा है, पीर कहीं गया हुआ है, सो इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू सी द स्टेटमेंट इन द कंटिन्यूएशन। सो इन द कंटिन्यूएशन हमने अपने स्टेटमेंट बता दिया, हमने अपनी स्ट्रेटजी, यहाँ हमें कोई चाइना की सोसाइटी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाइना को मोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमें चाइनीज पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पाकिस्तान पब्लिक से भी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दिक्कत है, दुनिया में किसी की भी दिक्कत है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और ये जो सरगना है जी जिनपिंग, एम्पायर विदाउट क्लोथ्स। अभी आप बताएं, अभी लास्ट टाइम आपके यहाँ बूचा लाए, हमने एड नहीं भेजा, बिल्कुल भेजा। हमने चाइना की भी मदद की है, बिल्कुल की है, जब उन्होंने मांगा है। चाइना की भी हमने मदद की, जबकि चाइना ने हमें क्रायोजेनिक एक भी सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। उन्होंने हमारी एपीआई रोकने की कोशिश की, पर हमने चाइना की मदद की है जब उनके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है। आज चीमा साहब, जो स्ट्रैटेजी है कंट्री की, दैट इज वोलेटाइल, दैट इज डायनेमिक, दैट इज एवर चेंजिंग, दैट इज नॉट स्ट्रैटेजिक। ये कोई चंगेज खान का टाइम नहीं कि हर एक को जाके भाई हमें लड़ाई करनी है, हमें जमीन पर कब्जा करना है, तो उसके लिए तो लड़ाई वाज द ओनली ऑप्शन। कोई जमीन तो देगा नहीं, वो हर एक से लड़ता था। हमारे लिए कब कहाँ क्या करना, दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर कन्वीनियंस एंड आवर टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग। वी कैन चूज एंड देयर इज एंड व्हेन डिड वी टेल that the current strategy is cast in stone, which cannot change? The strategy can change on the drop of a hat when we want. Supreme national interests drive the strategy of a B4 country. B4 country is not जैसे सिंगापुर की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं, सिंगापुर knows they cannot fight। देखिए सिंगापुर knows they cannot fight, अगर वो आधे घंटे भी लड़ते हैं they have lost the war, because इसे 25/40 की जगह कि आधे घंटे में भी लड़ेंगे, 2-5 जहाज भी आ गए तो मामला काम तमाम हो गया ना। सिंगापुर नोज इट कैन नॉट फाइट, सो देयर इज अ डिक्लेयर्ड स्ट्रेटजी। पर जो शक्तिशाली पावरफुल कंट्रियां होती है, जिनका वर्चस्व बड़ा होता है, जो थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री होती है, देयर स्ट्रेटजीज आर एवर इवॉल्विंग। लेट मी टेक यू बैक टू व्हाट डॉक्टर जयशंकर से। डॉक्टर जयशंकर सेड दैट as a country we should not be predictable। I fully endorse his view। as a country we are not predictable। ये थोड़ी ना कोई भी हमें प्रेडिक्ट कर लेगा, हमारी स्ट्रेटजी कोई लिखी है जी, बिल्कुल बाहर नोटिस लगा, हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे। अरे कोई लश्कर तोयबा थोड़ी चला रहे, जैश मोहम्मद थोड़ी चला रहे, फिदाइन हमला ही करना है। हम तो एक बहुत बड़ी पावर है, हाउ विल डिसाइड आवर स्ट्रेटजीज एज पर व्हाट सूट्स अस एंड व्हेन इट सूट्स अस। even when if you have to go to a war, you will choose which war to go, when to pick up a war, when not to pick up a war, and what is in the supreme national interest। कोई यहाँ कोई तानाशाही तो है नहीं, यहाँ कोई जनरल सेक्रेटरी तो ये तो है नहीं, 200 लोग मिलते हैं, पॉलिट ब्यूरो बनाते हैं, पॉलिट ब्यूरो के बाद एक जनरल सेक्रेटरी बनता है, एक कोई वोट नहीं देता, किसी के आगे माइक नहीं, बादशाह सलाम खड़े हो गए। साहब चीमा साहब ऐसे यहाँ नहीं होता। It is a fully functional democracy where 1 billion people vote, and the resolve of the people is reflected in the government, and the government reflects the resolve of the collective resolve of 1.3 billion people। That is how B4 country and the world's largest democracy is governed। जी। बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है सुमित भाई, लेकिन लार्जली कभी इंडिया की जो लीडरशिप है उसने कभी चाइना के हवाले से, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं जी हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो चाइना के बारे में कभी नहीं कहते आप लोग। ठीक है, मैं उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? डर है, थ्रेट समझते हैं, या वो ये ना हो कि चाइनीज जो है वो उनको वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा 75 साल का ये चलता रहता है, हमारी ड्रामेबाजियां रंगबाजियां चलती रहती हैं, चीनी की सीरियस ही ना हो जाए हमने कुछ ये कहा। सो व्हाई देयर इज नो डिस्कशन, इसको हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह ले, दैट इज गुड फॉर
the Indian public when it comes to elections or so and so. But China के बारे में नहीं ये कहते, because the world is trying to study the Indian leadership's behavior vis-a-vis China. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था डोनाल्ड लू आज आए हुए हैं थे इंडिया में, एंड ही स्पोक आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूएस, और वो बात की उन्होंने कि जी हम इंडिया के साथ हैं, हमने पहले रिस्पांस दिया, हम ये किया वो किया. सो द वर्ल्ड इज रीडिंग इंडियाज माइंडसेट. इंडियन लीडरशिप इज गुड एनफ threatening and all that to Pakistan. But when it comes to China, there is no one single statement जिसमें अमित शाह साहब, राजनाथ साहब सिंह कह रहे हो हम जा रहे हैं, हम ले लेंगे, पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे. मतलब ऐसी दी गल्ला नहीं ना कर समझ भाई, ये तो माने ना. जी वैसा मैं आपको जवाब देता हूँ. देखिए, अगर आपका एक क्रिकेट मैच एक इंडियन टीम के साथ एक वेस्ट इंडीज के साथ, आपकी स्ट्रैटेजी सेम होगी. अगर आप दो लोगों से मिल रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी सेम होगी. आप दो चैनल्स पे जा रही है, आपकी स्ट्रैटेजी सेम होगी. आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हो और सीरिया ट्रैवल कर रहे हैं, कपड़े सेम लेंगे. एक आप ट्रैवल कर रहे हैं साइबेरिया और एक ट्रैवल कर रहे हैं आप स्विट्जरलैंड, तो कपड़े सेम होंगे क्या? नहीं होंगे ना. सो एज पर द कंट्री द स्ट्रैटेजी इज फर्मेंटेड एंड द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज डिस्क्लोज, द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज नॉट डिस्क्लोज. If we take POK, which we'll take, which is an unfinished agenda of the our independence, it has to be settled, POK और GB. तो हमने आपको बता दिया, हम आपको कह रहे आप बचा सकते हैं बचाओ. हाँ, क्या हमने ये बोला कि हम will not take X, Y and Z, or does taking X, Y and Z mean that we'll not go for A, B, C and C? It is your interpretation, because you are playing politics of your convenience so that you can convince your people. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. You are trying to make, you are trying to compare, watermelons with peaches and say, look, the color is light green, the color is dark green. Because the color is green, that is why they are both comparable. You cannot pick shades of gray and make a canvas in black and white. ये चीज जो आप कर रहे हैं, यहाँ आपकी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आप परेशान हैं, आप घबराए हुए हैं. चाइना से हम अलग निपट लेंगे, पाकिस्तान से आप अलग निपट लेंगे. या तो आप बताइए वैसे स्टेट है चाइना का, तो जब ठीक है कोई बात नहीं जी, आपने हमारे ताऊ जी को बोल दिया, हम हमसे नाराज हैं. आप ये तो बोलते हैं वैसे स्टेट है तो आपको बात करेंगे. आप अपना देखिए, चाइना के साथ जो करना, जो हम कर रहे हैं, इनफैक्ट जितनी डिप्लॉयमेंट चाइना के अगेंस्ट उतनी तो किसी के अगेंस्ट नहीं है. और चाइना की हमारी जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज एवर इवॉल्विंग, दैट इज चेंजिंग. वी विल, देखिए, आई टोल्ड यू, वी पिक एंड चूज इवन अ वॉर, व्हाट सूट्स अस व्हेन इट सूट्स अस. वी कैन नॉट गेट sucked into a war, and if the war is thrusted on us, then we'll respond to it. इसमें कोई और किसी भी दो चीज की स्ट्रेटजी सीमा साहब in a B4 country is not same. It is depending on what are the interests and when are our interests at best served. That is how it is done. सुमित भाई, एक दो सवाल जो है वो इस टॉपिक से हट के हैं, और वो जी. जो सवाल है दैट इज ऑन, ये म्यांमार ने रिसेंटली ये बात चली कि इंडिया के अंदर जो है वो बेसिकली जो उन्होंने रेबल कैंप्स कोई थे मिजोरम में, वहाँ पे हमले किए रेबल कैंप्स पे. लेकिन वो कुछ ऐसे लगा है कि जो उसमें जो अटैक हुआ है वो इंडिया में भी हुआ है कोई, और जो मिजोरम के जो विलेजेस हैं वहाँ पे पैनिक है. आप क्या समझते हैं ये डिड इट डेलिबरेटली कुछ ऐसा हुआ, या क्या आप समझते हैं कि क्या उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दी है म्यांमार की जनता ने, या क्या आप समझते हैं कि ये एक दे डिड इट डेलिबरेटली? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, म्यांमार ने अपने कुछ रेबल्स या मिलिटेंट्स या टेररिस्ट जो ने कही उन पे कुछ अटैक किया था. आई डोंट वांट टू गिव देम a name, they can be any of the three. उस पर अटैक किया था, और एक दो गोले जो बीच में एक रिवर सोई या सुखी रिवर है, उसमें एक दो गोले गिरे थे. इंडियन तरफ कुछ नहीं गिरा. आसाम राइफल्स वहाँ गई थी. आसाम राइफल्स कंफर्म that there is nothing happening on the Indian side, but there is a border in between, there's a river in between. और लोग पैनिक हो गए क्योंकि भाई रिवर के इस साइड गोला गिर रहा है, इस साइड नहीं गिरा. एक आध शायद रिवर में भी गिरा था. So Indian territory was not touched, and the requisite military authorities of India have confirmed it. बात एंड सर, म्यांमार अपने टेरिटरी में क्या करता है वो म्यांमार का काम है. वैसे भी म्यांमार में आपने सुना होगा अराकान आर्मी है. दैट इज अ पेन फॉर म्यांमार एंड दे हैव टू हैंडल इट. वहाँ भी चीनियों का ही हाथ है. इट इज फुली फंडेड एंड आर्म्ड बाय चाइनीज. सो दैट इज देयर प्रॉब्लम, दे हैव टू हैंडल इट. हमें कुछ लेना देना नहीं. तो इसका मतलब है कि इंडिया के इर्द गिर्द जो है वो चाइना घेरा शेरा डाल रहा है, उसने अपने लोग जो है ना इंस्टॉल किए हुए हैं. अच्छा, एनी बता. अच्छा, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं हमारे? नहीं, मैं कह रहा यही हसरतें ले लेके तो लोग फोत भी हो गए चीमा साहब. हसरतें तो फ्री में मिलती है, हसरतों की कीमत थोड़ी ना होती है. एक आखिरी सवाल सुमित भाई रिगार्डिंग दिस. मैं देख रहा था कि जब वो कतर में
हुई, क्या उसको बोलते हैं, जो क्लोजिंग सेरेमनी थी फीफा की, तो वहां पे दीपिका पादुकोण गई। ठीक है, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल थिंग, ऑल्दो दैट वाज नॉट इनवाइटेड, द लुई विटॉन इनवाइटेड हर, आई केम टू नो। ठीक है, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि इंडियन जो सरकार है उसके कुछ साबिक 8 एक जो नेवी के जो ऑफिसर है वो कैद हैं वहां पे। ना पता चल रहा है, ना कतरी कुछ बोल रहे हैं, ना इंडिया की सरकार कुछ बोल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि ये आप क्या समझते हैं? और आपको पता है नूपुर शर्मा के इंसिडेंट में भी द कतर वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि ये सारा हुआ था। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कतर के साथ क्या चल रहा है? और ये जो आर्ट्स वो हैं, सुना है उनकी फैमिलीज भी हुकूमत को प्रेशराइज कर रही हैं, लेकिन मोदी साहब जो हैं ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और कई लोग तो मोदी साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये 36 इंच की छाती और ये सारी जो बातें थी ये किसके लिए थी, हमारे लोग वापस लेके आओ। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, अब दीपिका पादुकोण कहाँ जाती है, क्या करती है, वो उसका मर्जी है, कहीं भी जाए। मैं अब कहना ये चाह एक्टर है। रहा था कि उसी को कहते ले आते अगर हुकूमत से नहीं आ रहा, मैं कहना ये चाह रहा था। नहीं, देखिए, अब आप जिस दिन फाइटर पायलट बन जाएंगे उस दिन दीपिका पादुकोण भी लोग को ले आएंगी। तब तक वेट कर लेते थोड़ा। और अब देखिए, रही बात दीपिका पादुकोण की, जहाँ मर्जी जाए, उनका मर्जी है, एक्टर है, जो बुलाए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पॉइंट नंबर 2, ये जो लोग थे ये एक कंपनी में काम करते थे, एक प्राइवेट कंपनी में। दे आर नॉट इंडियन मरीन्स एंड ऑल। ये स्टोरियाँ आप जैसे लोग बनाते हैं, कोई बात नहीं, आपका हक है प्रोपेगेंडा चलाने का। और एज पर द कतर मैंने लॉ, मैंने एज पर पढ़ी द है इंडियन कंट्रीज। मीडिया में, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने तो नहीं, नहीं, द हिंदू आप में पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा, एक्सप्रेस में पढ़ा। सीमा साहब, देखिए, आपकी आपकी यही तो अदा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप जानते कुछ नहीं, जानते सब कुछ है। आप इंडियन मीडिया से सब कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, ये कोई इसका जो ऑफ़िशियल एमईए से कन्फर्मेशन आया है, दे वर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी। और जो भी काउंसलर एक्सेस वगैरह उनको देनी है, वी आर गिविंग देम एंड वी आर इन टच, वी आर नॉट लीविंग एनी मैन बिहाइंड। बट आप जो इसमें इंडियन मरीन्स और इंडियन नेवी वाला ये जो आप एंगल घुसाना चाह रहे हैं, ये आपके लिए, आपकी मीडिया के लिए अच्छी स्टोरी हो सकती है। माइनस दैट इट इज़ नथिंग। And we are on the job, and the due course of, and within due course of action will be taken, all the possible help is rendered to them। और जब भी जो भी कंट्री से होगा वो करा जाएगा। और मोदी जी क्या करते हैं, कब करते हैं, ये तो आप बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ही देखिए। अब वैसे वैसे आपने कहा था वहाँ कुछ कौवे मरे थे, है ना, कौवे मरे थे ना। कोई बात और नहीं, समझ गए, कोई बात कुछ नहीं। दरअसल, हाँ, नहीं, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा था क्योंकि वो इंडिया की आर्मी के भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं शायद कि नेवी के लोग जहाँ जाते हैं हुकूमत से वापस नहीं आते, जहाँ पे भी नेवी के लोग पहुँचते हैं या पकड़े जाते हैं तो इंडियन सरकार लेके नहीं आती। तो ये इंडियन नेवी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ये और ये बाकी ये आपका ख्याल है चीमा साहब। आपकी एयरफोर्स के लोग तो प्रोपेगेंडा के वापस आ जाते हैं, नेवी के आपकी लोग आपकी नहीं। आपकी प्रोपेगेंडा के लिए ये तड़का बड़ा अच्छा है। नहीं, और कोई ये डॉन प्रोपेगेंडा वॉन नहीं, को बड़ी दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। देखिए, ये डॉन की प्रोपेगेंडा के लिए अच्छा मसाला मिल रहा है। कल डॉन की कॉपी ज्यादा बिकेंगी। आपके वीडियो को बोलेंगे एज पर डॉक्टर कमर चीमा और उसको कोट करेंगे, और फिर ये होगा, फिर आप बोलोगे भाई ये हो गया, स्टोरी बनाओगे। चलिए कोई नहीं चीमा साहब, आप स्टोरियाँ बनाइए, डॉन की सर्कुलेशन बढ़े, आपके चैनल्स का थोड़ा टीआरपी बढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, आप तरक्की करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। समझ में, ये मैंने कोई चीज पास से नहीं की। देखेंगे ये कतर वाला कब से चल रहा है, मैंने तो इस पर बात ही नहीं की कभी, क्योंकि मुझे पता है ये हो जाती हैं चीजें। लेकिन अभी मैं वो कर रहा था, बड़ी देर से हो गया, तो मेरे जेहन में आ रहा था। मैंने बहुत सारे ना सोशल मीडिया पे पढ़ा, उसने इंडियन नेवी के लोग जहाँ भी जाते हैं हुकूमत से लाए नहीं जाते। तो अरे चीमा साहब, चीमा वही तो कह रहा हूँ ना चीमा साहब, इंडियन नेवी का वकार अभी नेटो की नेवी से बढ़ा है। और चल, अगर ऐसी आपके जैसी कोई ऐसी सूरत हाल होती तो इतनी बड़ी नेवी और इतना बड़ा वकार नहीं होता। ये चलिए प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए अच्छा था। जो टूल किट वाली बातें करते हैं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाते हैं, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, आप जानते हैं। और एक एक आपका वो बच्ची थी, क्या नाम था उसका, वो स्कूल ड्रॉप आउट, हाँ, ग्रीटा थनबर्ग, उसने तो टूल किट ही ट्वीट कर दिया चीमा साहब। अगली बार ना कोई स्वाणे से बंदे पकड़ो, बच्ची को पकड़ देते, बच्ची को बोला था टूल किट में ये करना, बच्ची ने टूल किट ही ट्वीट कर दिया। देखो, ऐसे मुझे मत करो ना। कोई कोई और वो मुझे क्या नाम था उसका, वो मियाँ तेरी खलीफा, हाँ वो भी थी, हाँ मियाँ खलीफा भी किसानों विसानों के लिए बोल रही थी, हाँ अच्छी। देखिए सुमित भाई, आप जो है ना सवाल का जवाब जो है ना वो मैंने कहा है, तो मैंने तो सिंपल एक बात की थी, आपने सारी बातें कर दी हैं, उसका जवाब नहीं दिया। चले कोई बात नहीं, मैंने दे दिया यू उसका आर जवाब। एंटाइटल्ड प्रोपेगेंडा का टू।
क्या जवाब दूं चीमा साहब? चलो, प्रोपेगेंडा का क्या जवाब तो दूं? ये मियां खलीफा प्रोपेगेंडा है। किसान है, वो जो 8 अगले लोग दिन आप वहां पे बोलोगे मुझे मियां प्रोपेगेंडा, खलीफा किसान है, इसका जवाब दो सुमित भाई, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो हाथ जोड़ूंगा भाई साहब, और क्या बोलूं? 8 लोग जो पकड़े गए हैं वो प्रोपेगेंडा है। वो इंडियन नेवी के नहीं है, दे आर फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट बट ऑफ इंडिया इज डूइंग दे एवरीथिंग। वर इंडियन नेवी ऑफिसर्स। दे वर नॉट, देखिए देखिए, इंडियन नेवी के लोग वो नहीं है, दे आर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी। बट इंडियन गवर्नमेंट इज रिटायर्ड है ना। Indian government is doing its best, whatever is possible within the legal means to get the situation resolved and solved. That is the position, that is the position, and that is exactly what we are doing. और अब जल्दी आपको खुशखबर भी देंगे। नहीं, जरूर मैम, आई वुड लव दैट दे शुड कम बैक टू द फैमिलीज एंड दे शुड जॉइन द फैमिलीज। ये किसी को तो नहीं पता होगा उनकी फैमिलीज के साथ क्या बीत रही है, लेकिन ऑब्वियसली द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स इफ दे हैव कमिटेड एनी क्राइम एनीवेयर, किसी ने भी यहाँ भी क्राइम कमिट किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू चेंज।